हेलो एवरीवन। ये लेक्चर जो है वो आपके पिछले लेक्चर का ही एक पार्ट है जिसमें हम थोड़ा अपने जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में उसको प्रैक्टिस कर पाए। राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में एरोमेटिक कैरेक्टर्स पढ़े थे किसी रिंग के लिए। तो अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम एरोमेटिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई जो आपको रिंग है आपके सामने जितनी भी वो कौन सी टाइप की रिंग है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। तो ये थोड़े से एडवांस, जितना आपने कल 3 हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उससे थोड़े से ये एडवांस एग्जाम्पल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम अगेन वैसे ही लिख लेते हैं अपना और टिक लगाते रहेंगे कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को। आपने कल देखा था हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता, क्या था वो? साइक्लो पेंटा डाइईन। ओके। तो ये साइक्लोपेंटाडाइन ही था। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका कैटाइन फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो भी होता है। तो कैटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है उनकी प्रेजेंस की वजह से। तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को हम साथ में लेके चलते हैं। तो और ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जब हमने यहाँ पर, आप थोड़ा सा अपने आप से भी सोच के देखिए कि रूल 1 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है क्योंकि इसमें क्या है, कंटिन्यूस हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन एटम्स हैं और ये प्लेनर नेचर का है और साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है। तो रूल 1 यहाँ फॉलो हो रहा है। रूल 1 तो वैसे यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है। साइक्लिक नेचर है, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं। ठीक है। तो ये कार्बन सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। रूल यहाँ ऑब्वियसली आप जब किसी भी इस टाइप के एटम की बात करोगे तो क्या होगा, आप सिर्फ, आपको रिंग से मतलब होना चाहिए, उसके रिंग के बाहर क्या है उससे हमें तब तक मतलब नहीं होगा एरोमेसिटी देखने के लिए जब तक उसके ऊपर हो रही है रिएक्शन, उसका इफेक्ट इस कार्बन पे ना पड़ रहा हो। ठीक है। अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है और इस कार्बन पे कोई इफेक्ट पड़ा है तब हम उसको एरोमेसिटी को देखने के लिए काउंट करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ रिंग पे ध्यान देंगे। ठीक। तो वापस आ जाते हैं यहीं पर। तो ये भी आपका रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या था हमारा, कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन इस जो आयन बना हुआ है इसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। तो इसमें नहीं हो रहा था बिकॉज यहाँ पर आपका कार्बन एटम कैसा था, सिर्फ किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इस टाइप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर कैटाइन होने की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉसिबल है, इसलिए इसको यहाँ पर पूरी ही रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसको देख लेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कैटाइन, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। ठीक है। तो इसका मतलब रूल 2 यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब रूल 3 हमारा हो गया, क्या हो गया, हक्कल्स रूल। 4n+2 इक्वल्स टू, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है तो कोई क्या नहीं होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 4। तो n इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें, 0.5। ओके। यानी ये आपका थर्ड रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डेफिनेटली सेम होगा डीलोकलाइजेशन, पहला तो रूल फॉलो हो ही रहा है। सेकेंड रूल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड,
एनाइन, ओके, सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। तो इसकी वजह से प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन एटम, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पा रहा है। इसका मतलब रूल 2 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो अब इसका हम थर्ड रूल के हिसाब से निकाल लेते हैं, 4n+2 हक्कल्स रूल को निकालेंगे। अब आप यहाँ देखोगे क्या ट्विस्ट है इस वाले आपके रिंग में। सेम देखिए, ये कैटाइन है और ये एनाइन है, और ये क्या था आपका पिछला वाला एटम जिसमें कोई भी एटाइन या कैटाइन नहीं बना हुआ था। तब देखेंगे और अब देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ आप काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, क्या होगा एक यहाँ पर लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, 6, ठीक है। तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1, यानी थर्ड रूल भी फॉलो हो रहा है, राइट। अब पहले हम इन तीनों को ही देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब आपने पिछले क्लास में देखा था कि यही मॉलिक्यूल आपका कैसा था, नॉन एरोमेटिक, राइट। आज ये मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है हमें, जब वो कैटाइन फॉर्म में है तो दिख रहा है हमें एंटी एरोमेटिक, राइट। क्योंकि पहला रूल फॉलो हो रहा है, दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था, पहला रूल फॉलो हो रहा था, दूसरा फॉलो नहीं हो रहा था, और तीसरा भी फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो तब ये था नॉन एरोमेटिक, आज ये है एंटी एरोमेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटाइन, ओके। और यहाँ तीनों रूल फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो कितनी मज़ेदार बात है कि एक ही टाइप का जो आपका रिंग है, जब एनाइन और कैटाइन में कन्वर्ट हो रहा है तो डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइप के शो कर रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हम देखेंगे ऑब्वियसली रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हो रहा है, राइट। रूल नंबर सेकंड डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। अब रूल नंबर थर्ड में आपको थोड़ा सा, अगर मैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए बोलूँगी तो मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ उनको बता दिया था, इस वाले सेक्शन में उनको मैंने बताया कि आपको लोन पेयर काउंट करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ फिनॉल के केस में भी आके आप ऑक्सीजन के लोन पेयर काउंट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं करोगे बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं करोगे, यहाँ आप देख रहे हो जो एनाइन और कैटाइन बने हुए हैं वो दोनों डायरेक्ट उस कार्बन पे बने हुए हैं जो कि रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इस केस में ये जो कार्बन एटम है इसका इस ऑक्सीजन से ऐसा, इस रिंग, सॉरी इस ऑक्सीजन का इस रिंग से ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये रिंग अपने आप में स्टेबल है और सफिशिएंट है डीलोकलाइजेशन के लिए, इसको इस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अनटिल एंड अनलेस ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, और अगर बॉन्ड बन भी रहा है तो कैसा बन रहा है, यहाँ पर ये कुछ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन आपको इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज इस रिंग से इसके OH ग्रुप का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो ये ऑब्वियसली एरोमेटिक है, और फिनॉल तो इतना एरोमेटिक होता है कि अरोमा भी आता है उसके अंदर से, तो ये तो एरोमेटिक है ही, ठीक है। तो अब रूल नंबर 1 हम इस वाले मॉलिक्यूल के लिए देख लेते हैं। तो आपको ये जो रिंग दिखाई दे रही है ना, अब आप फिर से इससे और इससे कंफ्यूज मत होना पिछले दो वालों से, क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो ये ना कुछ इस तरह का बन जाएगा,
जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो कार्बन एटम है ना यहाँ पर जो होगा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप इसको आइडेंटिफाई करो ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला जो है वो किससे मैच कर रहा है, इस वाले से, राइट। तो इस वाले से मैच कर रहा है तो आपके बाकी करेक्टर्स भी डेफिनेटली वैसे ही आप इसको करोगे कि ये रूल नंबर 1 भी फॉलो कर रहा है, रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है, और रूल नंबर 3 इसका अगेन हम कैसे काउंट करेंगे, इसके जैसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब आप इस वाले स्ट्रक्चर में क्या देखते हो, डेफिनेटली हमारा रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, ठीक है। रूल नंबर 1 इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि कंजुगेशन एक तो दिख ही रहा है कम से कम, ठीक है, और प्लेनर है, राइट, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज एटम दिखाई दे रहे हैं इसमें कार्बन में, तो हम कह देंगे रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है। अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कंजुगेशन सारे कार्बन एटम्स में नहीं है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ ये रूल जो डीलोकलाइजेशन का था इलेक्ट्रॉन्स के, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे, तो यह रूल नंबर 2 को इसने क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो 4n प्लस 2 इक्वल्स टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब बता देंगे अब तो, है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर फिर से 4 हो गया, और आपका n इक्वल्स टू अगेन कितना आ गया, 0.5। तो यानी कि रूल नंबर सेकेंड थर्ड दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे हैं। सेकेंड थर्ड जब दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आई होप इन एडवांस एग्जाम्पल्स के साथ आपको एरोमेसिटी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं एरोमेसिटी के लिए ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई होप मैं आपको उसका आंसर सही से दे पाऊँ, आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।